ये ब्रह्मचारी। हमने इन मंत्रों का प्रारंभ देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आज जो तीसरा मंत्र है, न मृत्युरासीत, ये कर लिया। तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमाइदम तुच्छे नाभ्व पिहितम यदासीत तपसस तन्महिना जायतैकम। यहां सबसे जो तथ्य की बात यह है कि एक जो धारणा है कि एक ही मूल तत्व है और उसी से जड़ और चेतन दोनों विकसित हुए हैं, ये जो बहुत बड़े भाग की आज की परिस्थिति में मान्यता है, जिसको हम नवीन वेदांत कहते हैं, वो यहां पर घटित होता नहीं दिखाई दे रहा है। यहां अलग अलग हैं ऐसा पता लगता है। वो ये कहता है तम आसी तमसा गूढ़म अग्रे, अंधकार था, अंधकार से भी गहरा अंधकार था। प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है। गहरे अंधकार का वर्णन करते हुए एक श्लोक लिखाया था, आपको याद हो तो, लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवांजनम नभ असत्पुरुष सेवे व दृष्टिर्विफलतांगता। कोई व्यक्ति अंधकार का वर्णन कर रहा है तो कहता है कि यूं लग रहा है जैसे कोई काजल से लीप रहा है। हमारे शरीरों को कोई काजल से लीप रहा है, इतना काला कर दिया है। वर्षतीवांजनम नभ, मानो आसमान से काजल बरस रहा है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उपमा बड़ी रोचक दी है। बोले इसमें दिख क्यों नहीं पा रहा है, कुछ दिखना तो चाहिए। कहता है असत पुरुष सेवेव, किसी सज्जन की सेवा करो तो कुछ फल भी मिले लेकिन यदि किसी दुर्जन की सेवा करो, कहता है दृष्टिर विफलतांगता, जैसे वहां सेवा विफल हो जाती है ना, बिना परिणाम की हो जाती है, तो वैसे ही यहां हमारी जो ज्योति है वो विफल हो गई है, दृष्टिर विफलतांगता। तो उस समय में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो तम आसी तमसा गूढ़म, तम था। अब तम को यदि आप केवल अंधकार कहेंगे या परिस्थिति कहेंगे, वो कैसा था? अप्रकेतम, मतलब कुछ जानने जैसा नहीं था, न जानने योग्य था। अर्थात किसी वस्तु को जानने की एक सीमा होती है, उसके नीचे यदि वो चली जाए तो पकड़ में ही नहीं आती, समझ में ही नहीं आती, जानी नहीं जा सकती। जैसे आप कोई दृश्य देखते हो, वो भी एक सीमा है, और कब तक देखते हो उसकी भी सीमा है। ऊपर चला गया तो भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, और उसके नीचे गया तो भी दिखाई नहीं देगा। ऐसी ध्वनि के साथ भी है, उसकी इतनी तरंगे हैं तो आपको सुनाई देंगे, उससे कम होगी तो भी सुनाई नहीं देंगे, और उससे अधिक होंगी तो भी सुनाई नहीं देंगी। तो ज्ञान के लिए वस्तु का एक विशेष परिस्थिति में होना आवश्यक है। तो वो जानने योग्य हमारे लिए था नहीं, जानने जैसा कुछ था नहीं। हमारी समस्या क्या है? हम अपनी बुद्धि से सर्वज्ञता का यत्न करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी बुद्धि है तो हमको समझ में आना ही चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कुछ चीजें हमारी बुद्धि से परे की हैं। उनको हम केवल अनुमान कर सकते हैं। इसी सूक्त में आगे एक बहुत रोचक तथ्य आएगा 7वें मंत्र में, कि जो आप जानना चाह रहे हो, आप इसको क्यों नहीं जान सकते? वो कहता है आप इसलिए नहीं जान सकते कि जानने की चीज आपके सामने घटित हुई है तो आप जान सकते हैं। आपने उसे घटित किया है, आप जान सकते हैं, लेकिन जो चीज आपसे पहले ही घटित हो चुकी है उसके बारे में आप कैसे जान सकते हैं? वहां तो केवल आप अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा जैसे आगे जाती है, आप पीछे की ओर चलने लगेंगे तो कल्पना कर सकते हैं कि भाई इससे पहले यहां गए थे, इससे पहले यहां, इससे पहले यहां।
तो कहां से प्रारंभ हुई उसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इसकी समाप्ति कहां जाकर है। जैसे जीवन की समाप्ति मृत्यु पर है, और मृत्यु पर यदि समाप्ति है तो इसका प्रारंभ कब होगा? इसके बाद ही तो होगा, इससे पहले तो हो नहीं सकता। तो हम पीछे की ओर जाएंगे तो कहां तक जाएंगे? जब पहली मृत्यु हुई होगी, तो उसके बाद से जो कुछ हुआ है वो उस तक हम यहां खड़े हुए जा सकते हैं। जानने के लिए आप यदि दर्शन पढ़ते रहते हैं तो योगज प्रत्यक्ष की बात कही गई है अपने यहां, और वो ऐसा ही है जैसे आप बाहर प्रत्यक्ष करते हैं। वो क्या है? आप यहां भी तो बुद्धि से ही देख रहे हैं। आपने एक चीज को तोड़ दिया, तोड़ने पर जो कुछ आपको दिखाई दिया वो ज्ञान हुआ तो बुद्धि का ही। आपने उसे बाहर से करके देखा तो बुद्धि ने समझा, और इसका उल्टा करके देखें तो ये करके देखें कि हम कल्पना में तोड़ कर देखें, मन में तोड़ कर देखें, तो यदि वो टूटेगा तो कुछ दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा। तो वैसे ही हम यदि पीछे पीछे चले जाएं तो हमारी परिस्थिति वहां जाकर टिक जाएगी जहां से हम प्रारंभ करते हैं। ये कहता है कि तम आसी तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमायदम। ये सलिल शब्द सामान्य रूप से तो जल के लिए आता है, लेकिन सृष्टि के क्रम में ये सलिल जल वाला सलिल नहीं है। यहां सलिल ये प्रकृति में उत्पन्न होने वाला जो जलीय तत्व है उसका प्रारंभिक रूप है, ऐसा आप कह सकते हो। क्यों कि ये जल तो महाभूत के बाद बनी हुई चीज है। इससे पहले जब बनाओगे तो सलिलम जल नहीं बनेगा, क्योंकि जल है नहीं। क्योंकि सबसे पहले जब प्रकृति में बदलाव आएगा तो बनने वाली चीज महत्त्व है, वो जल तो है नहीं। अहंकार है, वो भी जल नहीं है। तन्मात्राओं में भी जल एक भाग है 5 में से। प्रत्यक्ष की स्थिति वहां भी नहीं है, तो वो प्रत्यक्ष की स्थिति तो पंच महाभूत के बाद आती है। तो यहां सलिल जो है वो जल नहीं है, बल्कि जल का जो मतलब सब इकट्ठा जैसा कुछ है। जो चीज अलग अलग जिसमें से बनाई नहीं गई है, तो नहीं बनी हुई चीज कैसी होगी? एक जगह की कुछ तरल होगी, कुछ द्रव होगी, थोड़ी सी घनी, थोड़ी सी नहीं घनी, ऐसी परिस्थिति होगी। तो ये कहता है तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे। अग्रे गूढ़म तमः आसीत, अंधकार था, अप्रकेतम जानने की परिस्थिति वाला नहीं था। हम उसके बारे में कुछ कह सकते हो ऐसी स्थिति नहीं थी। सलिलम आसीत, सलिल जैसा था। तुच्छेन आभु अपिहितम यदासीत। अब यहां जो आभु शब्द आया है इसका अर्थ ब्रह्ममुनि जी करते हैं कि अव्यक्त उपादान, अर्थात जो आवृत था, सब जगह ढका हुआ था, सब जगह विद्यमान था, वो क्या था? उपादान कारण सब जगह था, बिखरा हुआ था, उससे ये सब ढका हुआ था। यहां जो एक शब्द है वो है तुच्छेन। क्यों कहा? तुच्छ कहा है तो किसी की अपेक्षा से कहेगा। कोई न तुच्छ होने वाली वस्तु रहेगी तो दूसरी वस्तु तुच्छ होगी। तुच्छेन आभु, आभु तुच्छेन अपिहितम आसीत, अर्थात उस समय में कोई बात ऐसी थी जो किसी की अपेक्षा से कमतर थी, तो वो क्या हो सकती है? तो वो कहता है जैसे महीना जायतैकम, अर्थात इसमें जो कुछ होना है या हो रहा है
उसके लिए यहां एक विशेष शब्द दिया है, महिना, महिमना, महात्मना, सामर्थ्येन। अर्थात वो जो सामर्थ्य है बनने का, वो आभू में नहीं है, प्रकृति में नहीं है। प्रकृति विद्यमान है, वो सब कुछ को ढक कर बैठी है, सब पर आवृत है, लेकिन एक और भी वहां पर है, और वो एक है, और उसकी महिमा इससे अधिक है। तो वो कौन हो सकता है? तो वो हो सकता है जो चीज, जो सामर्थ्य इसमें नहीं है और उसमें है। वो सामर्थ्य क्या है? चेतना वाला है। जब हम प्रकृति से ही चेतन मानते हैं, प्रकृति को ही चेतन रूप मानते हैं, तो वहां चेतनत्व जो है वो सतोगुण से लाते हैं। वहां जिसमें सतोगुण की अधिकता है, वो जड़ की अपेक्षा से चेतन बन गया है, बना लिया गया है। तो जब ब्रह्म के अंदर माया का स्थान आता है, तो वो ब्रह्म कितना बिगड़ा, इतना बिगड़ा कि उसमें सतोगुण आ गया, तो वो जड़ तो बन गया, लेकिन उसमें जो भाव आया वो आया ईश्वरत्व का। उसे वो कहते हैं ईश्वर, आपके ईश्वर से उनका ईश्वर अलग है। उनका ईश्वर जो है वो ब्रह्म से कुछ मलिन है, और मलिनता जो है वो इन अविद्या के या गुणों के कारण से है। गुण कहेंगे तो उनका सिद्धांत खंडित हो जाएगा, प्रकृति माननी पड़ेगी। वो प्रकृति मानते ही नहीं है। तो वो जो भी मानते हैं उसको कोई नाम नहीं दे सकते हैं। नाम क्यों नहीं दे सकते हैं? नाम देते ही वस्तु बन जाएगी, सत्ता सिद्ध हो जाएगी, और सत्ता सिद्ध हो जाएगी तो द्वैत्व आ जाएगा, इसलिए वो नाम भी नहीं देते हैं। उन्होंने तो उसको क्या कहा है? अनिर्वचनीय, जिसको कह नहीं सकते, इनकार भी नहीं कर सकते और बता भी नहीं सकते। सन्नाप्य सन्नाप्योभयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्योभयात्मिकानो तदेक अनिर्वचनीय रूपा। कहते हैं है तो, नहीं तो ब्रह्म ईश्वर कैसे बने? तो इसके उत्तर में सांख्य के कौन से हैं 2 सूत्र जो हैं? वो ये कहते हैं कि यदि आप ब्रह्म से सृष्टि मानो तो परिणाम क्या होगा, कि जो गुण उपादान कारण में हैं वो कार्य में भी आने चाहिए। यदि आप मान लो कि ब्रह्म जो है वो उपादान कारण है, तो उपादान कारण है तो कार्य में वो समग्र गुणों के साथ बदलता है। जैसे एक घड़ा मिट्टी से बना है तो पूरे घड़े में मिट्टीपन होगा, उसमें आप कोई परिवर्तन मिट्टी से भिन्न नहीं दिखा सकते। मिट्टी कड़ी हो सकती है, मिट्टी रंगीन हो सकती है, मिट्टी चिकनी हो सकती है, कैसी कैसी, जैसे जैसे मूल कारण के गुण थे वैसे वैसे इसमें पाए जाएंगे। तो सांख्य वाला ये कहता है कि यदि आप ऐसा मानो कि उपादान कारण भिन्न नहीं है और चेतन ही उपादान कारण है, तो सृष्टि में के पदार्थों में चेतनत्व की प्रतीति होनी चाहिए। और दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या बताया है? दूसरा बताया है कि ब्रह्म सृष्टि की भांति प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। भाई स्थूल होने से प्रत्यक्ष हो गई सृष्टि, तो उसको भी प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए, लेकिन दोनों बातें घटित नहीं हो सकती। तो इसलिए वहां पर जो मूल चीज कही है कि वो आवृत तो है, विद्यमान तो है, सब जगह है, लेकिन उसकी महिमा उससे अधिक नहीं है। वो जो एक है वो उससे बड़ा है।
और वो क्या है, ये जो हो रहा है ये उसकी तपस्या के कारण हो रहा है। तप का सामान्य अर्थ हम समझते हैं कष्ट सहना, चाहे गर्मी का है, सर्दी का है, सुख का है, दुख का है, पीड़ा का है, कैसा भी जो कष्ट है उसको हम समझते हैं ये तपस्या है। लेकिन तपस्या का सामान्य अर्थ श्रम है, जो करने के लिए किया प्रयत्न है वो तप है। उसने सृष्टि को बनाने का जो यत्न किया है वो तप है। और इसीलिए एक शब्द और इसमें काम आता है कि उसने उसको तपाया, सो तप अतप्यत। तो हर चीज को तपाता है फिर वो कुछ बनाता है। जैसे आप लोहे को तपाते हैं, फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा मोड़ लेते हैं, वैसा रूप दे देते हैं, फिर वो ठंडा हो जाता है तो फिर वो वैसा ही रहता है जैसा था। तो ये कहता है कि किसी भी वस्तु को आप आगे बदलने के लिए उसको कोमल तो बनाना ही पड़ेगा, तरल तो बनाना ही पड़ेगा। तो वो जो तरलता है, जो सलिलम है, कहता है तपतन महीना, वो तपसस्तन, उसकी तपस्या से, जिस जो अकेला अपनी महिमा से विराजमान है उसकी तपस्या से ऐसा बनता है। तो यहां क्रिया किसकी है? कर्ता की। तो यहां कर्ता एक है, उसका सामर्थ्य एक है और उपादान कारण एक है। तो ये तीनों बातें एक मंत्र में दिखाई दे रही हैं। तो इसको आप अकेले अद्वैत में कैसे बदलोगे? क्योंकि मूल हैं ये, तो इनकी व्याख्या आप कैसे करेंगे कि ये मूल में ये सिद्ध हो कि यहां पर एक ब्रह्म ही है, उसके साथ कोई दूसरा तत्व नहीं है। तो यहां दूसरा तत्व है और वो कर्ता के रूप में है। अब इसमें एक और रोचक चीज है, ये प्रकाश किसका गुण है? हमको तो लगता है कि जड़ में से निकल रहा है, लेकिन वास्तव में प्रकाश जो है सतोगुण का भाग है ना, तो ज्ञान का है। और ज्ञान कहां पर है? आत्मा में है। तो आत्मा में जब ज्ञान है तो प्रकाश किसमें से आए? आत्मा से आना चाहिए। इसका फिर इसको प्रमाणित कैसे करेंगे? मतलब इसके अंदर जो कुछ चेतनत्व है, उस चेतनत्व में प्रकाश होना, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलम च रजः और गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। तीनों अलग अलग होकर कोई काम नहीं कर सकते। केवल सत कोई काम नहीं कर सकता, केवल रजोगुण कोई काम नहीं कर सकता, और तमोगुण भी कोई काम नहीं कर सकता। ये तीनों जो है मिलकर के काम करते हैं। अब मिलना जो है अपने आप कैसे होगा? क्योंकि ये जड़ है, तो जड़ वस्तु अपने आप नहीं मिल सकती, तो मिलाने वाला कोई होना चाहिए। जो मिलाने वाला होगा वो चेतन है, तो क्रिया उसके हिस्से में आती है, जड़ के हिस्से में आती नहीं। और जब क्रिया है तो क्रिया के साथ, क्रिया जब होती है तो उसके अंदर यत्न तो प्रयत्न तो होगा ही होगा, तप तो होगा ही, श्रम तो होगा। तो वो ये कहता है कि स तप अतप्यत, उसने इस तप को किया और जिसके परिणाम स्वरूप इस तीन गुणों में हलचल हुई और इनसे अव्यक्त जो उपादान कारण बना। तो अव्यक्त उपादान कारण के बनने तक की जो परिस्थिति है
वो इस मंत्र में बताएंगे। वो ये कह रहा है, तम आसी तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमाइदम तुच्छेन आभ्व पिहितम यदासीत तपसस तन महीना जायतैकम। तो ऊपर से जो वर्णन हम करते आ रहे थे कि ये परिस्थिति नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, तो अब यहां आकर कहता है कुछ ऐसी थी, थोड़ी सी परिस्थिति बनाने वाले ने बनाई। उस अलग अलग जो 3 गुण विद्यमान थे वो कहीं तो सम्मिलित हुए हैं, कुछ बनने की प्रक्रिया में कुछ आधार मिला है, और वो क्योंकि अपने आप इसमें नहीं हो सकता था तो उसके बनाने वाले के रूप में दूसरे की सत्ता यहां निर्दिष्ट हो गई। तो एकम जो है वो चेतन है, तपसः उसका श्रम है, क्रिया है, और तुच्छेन आभु अपिहितम जो उसकी अपेक्षा से तुच्छ है, उसकी अपेक्षा से कम है, निम्न है, उससे ये सारा संसार उस समय में व्याप्त था। तो ये सृष्टि का यहां तक पहुंचने का क्रम है। यहां तक हमने बना दिया कि बिल्कुल नहीं होने से, प्रारंभ करने से, तम आसीत तमसा, वहां क्या था ये परिस्थिति इस मंत्र के द्वारा बताई गई है। तो आप ऊपर के शब्दों को देखेंगे तो वो इस प्रक्रिया में कैसे कैसे घटित होते हैं वो आप उनको क्रम से लगाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये सब अव्यक्त के बारे में हम जान रहे हैं, ये सब शाब्दिक है, इसमें कोई यथा तथ्य ना कोई बता सकता है ना कोई दिखा सकता है। लेकिन एक के बाद एक कौन सी चीज हो सकती है वो उसके विशेषणों से, उसके बताई गई जो स्वरूप है उससे आप उनका क्रम निश्चित कर सकते हो। तो उस निश्चित क्रम को करते हुए तीसरे मंत्र के द्वारा आप उस सृष्टि की उत्पत्ति की जो प्रारंभिक भूमिका है वो हम यहां देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो इस तरह से ये तीसरे मंत्र की हम चर्चा यहां समाप्त करते हैं। शेष जो अगली चर्चा अगले मंत्र की कल करेंगे।